नमस्ते दोस्तों, प्राचीन भारत के चमत्कारी आविष्कारों की इस आंख खोलने वाली यात्रा में आपका स्वागत है, जिन्होंने आज की दुनिया को आकार दिया। आज हम जिस विज्ञान, गणित, तकनीक और चिकित्सा के ज्ञान को जानते हैं, उसके पीछे भारतीय विद्वानों की मेहनत और विचारशीलता है। यह वीडियो उन अद्भुत नवाचारों को उजागर करेगा जो अपने समय से सदियों आगे थे। तो अपनी चाय का कप पकड़िए और चलिए शुरू करते हैं। शून्य का आविष्कार। आधुनिक गणित की नींव शून्य पर निर्भर है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने लगभग 5वीं शताब्दी में शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया। यह क्रांतिकारी विचार गणितीय समीकरणों को हल करने में सहायता करता था और संख्यात्मक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इसके बिना आधुनिक विज्ञान की प्रगति असंभव होती। खगोल विज्ञान, सितारों का मानचित्रण। भारतीय खगोलज्ञों ने आसमान के रहस्यों को समझने में अद्भुत प्रगति की। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने खगोलीय घटनाओं का सटीक मापन किया। उन्होंने पृथ्वी की स्थिति, ग्रहों की गति और सूर्य तथा चंद्रमा के चक्र का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने पृथ्वी के व्यास की सटीक गणना की और यह सिद्धांत दिया कि यह अपने अक्ष पर घूमती है, जो गैलीलियो से सदियों पहले था। सर्जरी की अवधारणा। सुश्रुत संहिता। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का आरंभ भारत से हुआ? सुश्रुत, सर्जरी के पिता, ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुश्रुत संहिता में नासिका शल्य चिकित्सा और मोतियाबिंद जैसी जटिल प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने रोगों की पहचान, सर्जरी के दौरान उपयोग होने वाले उपकरणों और रोगी की देखभाल के तरीकों को सिखाया। उनकी यह पुस्तक चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला मानी जाती है और आज भी प्रासंगिक है। दिल्ली का लोहा स्तंभ, धातुकर्म का चमत्कार। दिल्ली का लोहा स्तंभ, जो 1600 से अधिक वर्षों से खड़ा है, भारत के धातुकर्म के उन्नत ज्ञान का प्रतीक है। यह स्तंभ 7 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 6000 किलोग्राम है। इसके जंग रहित रहने का रहस्य इसकी विशिष्ट धातु मिश्रण में है, जो इसे ऑक्सीकरण से बचाती है। यह अद्वितीय धातुकर्म की तकनीक उस समय की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को दर्शाती है। गणित, त्रिकोणमिति और उससे आगे। भारतीय गणितज्ञों जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरणों और कलन की अवधारणाओं को पेश किया। उनकी गणितीय खोजें न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में गणित के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भास्कराचार्य की लीलावती में गणित की समस्याओं का मनोरंजक ढंग से समाधान प्रस्तुत किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर जैसे वास्तु चमत्कार उनकी गणितीय प्रतिभा का प्रमाण हैं। प्राचीन वस्त्र, प्रसिद्ध मसन। भारत का वस्त्र उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध था, विशेष रूप से मसन के लिए। इसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, क्योंकि इसकी बुनाई इतनी महीन होती थी कि यह अंगूठी से गुजर सकती थी। यह कपड़ा रॉयल्टी के बीच अत्यधिक मांग में था और इसका निर्यात विभिन्न देशों में किया जाता था। मसन की खासियत इसकी हल्की वजन और नाजुकता थी, जो इसे अद्वितीय बनाती थी। आयुर्वेद, जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद, जो कि भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, समग्र स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचारों पर जोर देती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में जड़ी बूटियों, योग और आहार को संयोजित किया जाता है। चारक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों ने चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया है। आज आयुर्वेद को विश्व भर में स्वास्थ्य और ताजगी का स्रोत माना जाता है। जहाज निर्माण की कला। भारत ने जहाज निर्माण में अद्वितीयता हासिल की और युक्तिकल्पत्रु जैसे ग्रंथों में विस्तृत डिजाइन का विवरण मिलता है। प्राचीन भारतीय जहाज, जो अपनी ठोस संरचना और जल में स्थिरता के लिए जाने जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। भारतीय नाविकों ने समुद्र की लहरों के साथ साथ व्यापारिक रास्तों का भी विस्तार किया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान संभव हो सका। जैसा कि हमने देखा, प्राचीन भारत का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला में योगदान चमत्कारी से कम नहीं था।
ये नवाचार आधुनिक दुनिया की नींव रखते हैं और आज भी हमें प्रेरित करते हैं। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे टिप्पणी करें कि कौन सा आविष्कार आपको सबसे अधिक चौंकाया। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और प्रेरित रहें।